एक रोज कमल अपनी पसंद से शादी करके काजल को अपने घर लेके आता है। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ। भाभी। कमल की आवाज सुन कमल की माँ शोभा देवी और उसकी भाभी रीना जो किचन में काम कर रही थी, दोनों हॉल में आ जाती है। कमल की माँ और उसकी भाभी दोनों कमल और उसकी बीवी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अरे बेटा, ये कौन है? किसे लेके आ गया तू? अरे माँ, ये मेरी बीवी है, आज ही शादी करके लेके आया हूँ। क्या शादी करके लेके आ गया? किसी को भी उठा के? अरे माँ, मैं इससे प्यार करता था, इसीलिए आज मैंने शादी कर ली। मुझे पता था तुम लोग नहीं मानोगी, इसीलिए तो मंदिर में जाके शादी करके लेके आया हूँ। अरे देवर जी, थोड़ा रंग का तो ध्यान रख लिए होते। वो कहाँ काली और आप कहाँ? अरे हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। ये किस कलकुट्टी को उठा लेके आ गया? जा इसे घर छोड़ दे बेटा। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? ये मेरी बीबी है, इसे शादी करके लेके आया हूँ, कैसे मैं इसे छोड़ सकता हूँ? क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा कि तू इसे यहाँ रखेगा? हाँ माँ, मैं इसे यहाँ रखूंगा, ये तो मेरा भी घर है ना। देख कमल, अगर तू इससे रिश्ता रखेगा तो हमसे कोई रिश्ता मत रखना। ये क्या कह रही हो माँ? ये कहते हुए कमल की माँ वहाँ से गुस्से से चली जाती है। चलो काजल, घर के अंदर चलो। मैं कह रहा था ना, यहाँ तुम्हें समझने वाला कोई नहीं होगा। और तुम ही कह रही थी मैं तो सबको मना लूंगी, अब लो मनाओ। यहाँ तो कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता है। क्या कमल, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे देखिएगा। फिर कमल काजल को घर के अंदर लेके जाता है और इधर रीना। मैं भी देखती हूँ कब तक टिकती है ये कलकुट्टी कहीं की। मेरे देवर जी को फंसा के शादी की है ना, रुक दिखाती हूँ तुझे। फिर कमल काजल को अपने कमरे में लेके आता है। काजल, ये देखो मेरा कमरा, जो है यही है और कुछ भी नहीं। अरे कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अभी काफी ठंड भी पड़ी है, हमारे पास उतनी अच्छी रजाई भी नहीं है और पलंग भी नहीं है, हम कैसे बिताएंगे? और मुझे नहीं लगता कि माँ और भाभी कोई मदद करेगी हमारी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कहीं ना सब मैनेज कर लूंगी। ठंड का मौसम था, काजल और कमल दोनों सो गए थे। काफी रात हो गई थी, काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक से काजल की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि कमल ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे कमल, कमल क्या हुआ? इनको तो काफी बुखार है, काफी ठंड भी लग रही है। अब मैं और कंबल कहाँ से लेके आऊं? भाभी और मम्मी सो गए होंगे, अभी मैं क्या करूं? काजल को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे इस ठंड में, कैसे कमल को और ज्यादा कुछ ओढ़ दे। तभी वो अपने बैग की तरफ देखती है, उसमें से कुछ कपड़े निकालती है और जाकर खिड़की पे लगा देती है जहाँ से हवा आ रही थी। चलो कम से कम कुछ तो राहत है, कुछ हवा तो कम आ रही है इस ठंड में, और कमल को बुखार भी हो गए, अब मैं क्या करूं? फिर काजल ऐसे ही पूरी रात कमल के बगल में बैठकर रात जागती रही और कमल का ध्यान रखती रही। सुबह की पहली किरण के साथ काजल जल्दी से जाके कमल को चेक करती है। वो देखती है कि अभी तक बुखार उतरा नहीं है। अरे कमल का तो अभी तक बुखार नहीं उतरा है, क्या करूं? कुछ गरम बना के ला देती हूँ, चाय या काढ़ा, तब शायद थोड़ा सा अच्छा लगे इनको। फिर काजल कुछ गरम बनाने के लिए जाती है। काजल जल्दी जल्दी से किचन जाती है कमल के लिए कुछ गरम काढ़ा बनाने के लिए। तभी वहाँ पर कमल की भाभी रीना पहुँच जाती है। रीना जैसे ही काजल को उसके किचन में देखती है, वो गुस्सा जाती है। अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे किचन में? जल्दी से बाहर निकलो। अरे दीदी, वो कमल का तरफ से तबीयत खराब है, बुखार हो गया, तो मैं काढ़ा बना रही थी। तुम्हें जो कुछ भी बनाना है अपना किचन बनाओ और वहाँ बनाओ, मेरे किचन से बाहर निकलो। लेकिन दीदी, मेरे पास तो कुछ सामान नहीं है, तो अभी मैं काढ़ा बना लूँ यहाँ पे, बाद में मैं सब कुछ लेके आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलो और जाओ तुम। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारा पति का तबीयत खराब है, तुम जाके ख्याल रखो। मेरे किचन में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, आइंदा से मेरे किचन में कभी मत आना। काजल काफी मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है, पति का तबीयत खराब है, जाके खुद किचन बनाओ, ये मेरे पापा ने दिए हैं, तो मेरे किचन में घुसने आ गई है। इतनी कड़क की सर्दी पड़ी है ना, अब समझ में आएगा शादी करना क्या होता है। एक एक रात तुमको भारी पड़ेगा, तब समझ में आएगा।
रीना काजल से काफी नफरत करती थी। उसे लगता था कि काजल उसके देवर को फंसाकर शादी कर लिया है, इसलिए वो उसकी जिंदगी से काजल को भगाना चाहती थी। इसलिए कोई भी मदद करने से इनकार कर देती थी। काजल की कोई भी मदद नहीं करते, इसीलिए काजल खुद ही अपने कमरे में एक चूल्हा बनाती है और उसमें गर्म पानी चढ़ाती है। इससे पहले काजल कुछ गर्मा गर्म चाय बनाई थी, जिससे पीने से शायद कमल को थोड़ा सा अच्छा लगे। वो चाय लेकर कमल के समीप आती है। कमल, कमल उठ जाइए, ये लीजिए, ये चाय पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अरे कमरा तो काफी गरम गरम है, ये क्या कर दी तुम? इतना अच्छा लग रहा है। अरे वो कमरे में चूल्हा जलाई हो ना, जिस कारण कमरा थोड़ा सा गर्म हो गया है। आपको भी अच्छा लगेगा, ये चाय पीजिए, आपका सेहत थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर कमल चाय की कप को हाथ में ले लेता है और कहता है, अरे काजल, तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी करके आए दूसरे दिन ही ये सब देखना पड़ गया। उससे बढ़िया तो मैं शादी ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं कमल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उतना खराब नहीं लग रहा। मुझे खराब तो इस बात की लग रही है कि आपकी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करते हैं। भाभी से भी मैंने मदद मांगी, लेकिन वो भी मदद करने से इनकार कर दी। लेकिन देखना कमल, एक न एक दिन सब कोई बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अरे नहीं पता ये दिन कब आएगा और हम सब एक साथ रहेंगे। काजल कमल की खूब सेवा करती है और जल्दी उसे ठीक कर देती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब सब कुछ सही हो गया था। काजल को अब इस कमरे में रहने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो सब कुछ मैनेज कर चुकी थी। एक रोज काजल बैठकर खाना बना रही थी, तभी कमल आता है। अरे काजल, काजल क्या बना रही हो? अरे जी, खिचड़ी बना रही हूँ, खाएंगे? अरे नहीं नहीं काजल, थोड़ा सा सर पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा। हाँ हाँ मुझे पता है, आपको चाय पीना है। रुकिए मैं अभी बना देती हूँ, लेकिन आपके लिए वो लाल चाय बनेगी, दूध वाली नहीं। अरे हाँ बाबा पता है, वही दे दो। ठीक है, अभी बना देती हूँ। एक रोज काजल कमरे में थी कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं चल रही हूँ, बचाओ कोई। अरे ये किसकी आवाज है? लग रहा है दीदी की आवाज है, मुझे जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है। फिर काजल दौड़े दौड़े कमरे से बाहर जाती है। काजल दौड़े दौड़े नीचे पहुंचती है। आकर देखती है कि रसोई में पूरी तरह से आग जल रहा है और आग के बीच में रीना फंसी हुई है और वहाँ से चिल्ला रही है, बचाओ कोई, मैं जल के मर जाऊंगी, बचाओ बचाओ। अरे बहू, मैं देखती हूँ कैसे बचा सकती हूँ। बहू रुक जा, मैं देखती हूँ। बेटा तो घर पे नहीं है, क्या करूँ? रीना रसोई में फंसी हुई थी आगों के बीच और बाहर उसकी सास उसे बचाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आग के बीच में नहीं जा रही थी। ये सब काजल देखती है। काजल कुछ भी नहीं सोचती है और आग में जाके कूद जाती है और जैसे तैसे रीना को आग की चपेट से बाहर निकाल के लेके आती है। रीना तो बेहोश हो चुकी थी। अरे रीना बहू क्या हो गया तुझे? अरे काजल बहू क्या हो गया रीना बहू को? देखना, इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, कुछ को बुला के लेके आती हूँ मैं। अरे माँ जी, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना, मैं लेके चलती हूँ इसे। फिर काजल रीना को गोदी उठाती है और उसे हॉस्पिटल की ओर लेके जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी सास भी जाती है। काजल और उसकी सास दोनों आकर हॉस्पिटल में रीना को भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर साहिबा उसे अच्छी तरह से चेक करती है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इसे जल्दी जल्दी यहाँ लेके आ गए, नहीं तो नहीं पता क्या हो जाता। मैं इसका ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ, अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए, कुछ देर में इसे होश आ सकता है। आप लोग वहाँ सोफे में बैठिए। डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। इधर काजल और उसकी सास दोनों जाकर सोफे में बैठती है। तभी काजल की सास काजल से कहती है, अरे बहू हमें माफ कर दे, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और आज तुमने ही हमारी मदद की, हमारी रीना बहू की इतनी मदद की, उसकी जान बचाई। हमें माफ कर दे, तुझे पहचानने में हमसे गलती हो गई बहू। तू भले काली है लेकिन तेरा मन बहुत साफ है बहू। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, देर से ही भले, लेकिन आपने मुझे पहचाना तो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ।
सास बहू दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर मुकेश और कमल भी पहुँच जाते हैं। अरे माँ, माँ, ये रीना को कैसे हो गया माँ? कैसे हो गया माँ? अरे बेटा, कुछ नहीं पता कैसे किचन में आग लग गई। ये काजल बहू थी जिसने बचा लिया उसे, वरना आज नहीं पता क्या हो जाता। अरे काजल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की। आज अगर तुम नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। अरे भैया, चिंता क्यों करते हैं? काजल वैसी लड़की नहीं है, वो मन की बहुत साफ है, भले ही रंग उसका काला है। हाँ हाँ बेटा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, हमने इसे पहचानने में बहुत गलती कर दी। परिवार के सभी सदस्य काजल और कमल को अपना लेते हैं और सभी कोई अब साथ साथ रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में रीना भी ठीक हो जाती है और सभी कोई घर में अब साथ साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।